मैं सुबोध कुमार लगभग 25 वर्षों से अपना एक छोटा मोटा कोचिंग चलाता हूँ। लड़कों को पढ़ाता हूँ, जनरल कंपटीशन का तैयारी कराता हूँ। उसी से अपना जीवन चल रहा है, परिवार का भी भरण पोषण हो रहा है। आज कोरोना काल में एक समस्या आ गई है, उसी के संदर्भ में बातचीत करना चाह रहा हूँ। समस्या है कि पिछले 7 महीनों से कोचिंग बंद है। अब सरकार हम लोगों का या हम लोग के जैसे जो शिक्षक हैं, जो अपना कोचिंग चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनका काम कैसे चलेगा, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। पहले तो हम शुरू करते हैं जो हमारे नए शिक्षक बंधु हैं, जो मान लिया जाए 2 साल 4 साल से कोचिंग चलाते हैं, पहले उनकी बात करते हैं। हम सब लोग विचार करें या आम जनता लोग विचार करें, जो नए कोचिंग चलाते हैं, सबसे पहले उनका खर्च है मकान मालिक का रेंट। अब मकान मालिक भी कहते हैं हमारा भाई यही एक साधन है, हम अब रेंट आपको कैसे छोड़ें। कुछ लोग कंप्रोमाइज़ किए भी हैं, वो लोग भी अब कह रहे हैं कि कितना दिन तक आपका रेंट छोड़े। तो सबसे पहले उनका एक रेंट होता है। दूसरी बात, अब उसके बाद उनका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है बिजली बिल। तीसरी बात, फिर उनका परिवार। तो आखिर ये सब कैसे चलेगा। और मान लिया जाए कि उनके पास कोई बैंक का लोन छोटा मोटा है, तो वो तो और परेशानी वाला सबब है। हमारे जो नए शिक्षक भाई हैं, बहुत लोग तो कोचिंग को छोड़ दिए, मजबूरी में उनको खाली कर देना पड़ा। ये समस्या है। कुछ लोग किसी तरह हैं भी तो जिनको मकान मालिक सपोर्ट किए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका सामान वहाँ गिरवी तौर पर पड़ा हुआ है, वो डर से मकान मालिक क्या नहीं जा रहे हैं कि वो पूरा भाड़ा मांगेंगे, अभी कोचिंग चल नहीं रहा है तो देंगे कहाँ से। तो ये समस्या आ गई है। सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार का अपना सब काम हो रहा है, समय पर चुनाव हो रहा है, रैली हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों कोचिंग क्यों नहीं चलेगा, समझ में नहीं आ रहा है। और हम लोग का जो खासकर कोचिंग चलता है, उसमें बड़े बच्चे लोग आते हैं, खुद समझदार होते हैं। और मान भी लिया जाए कि यदि अभी कोचिंग खुल भी जाता है तो उपस्थिति 40% से ज़्यादा नहीं होगा। मान लिया जाए कि हमारे क्लास में 100 बेंच है, मान लिया जाए कि कभी 300 छात्र बैठते थे, लेकिन आज यदि कोचिंग खुलता है तो 300 लोग आएंगे ही नहीं। मुश्किल से बैच में 100 लोग आएंगे। जिसमें 300 बच्चे आते थे उसमें 100 बच्चे आएंगे, जिसमें 100 बच्चे आते थे उसमें 50 बच्चे आएंगे। जाहिर है कि सब लोग घर चले गए हैं तो वो आएंगे भी नहीं। और बहुत लोग, कोरोना वाली बात है तो बहुत लोग अपना सोचते हैं कि ऑनलाइन ही पढ़ लें, तो बहुत लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बहुत लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे। जो लोग शहर के हैं आ जाएंगे, या वो भी अपना, उनको सुविधा मिल रहा है ऑनलाइन का, तो वो ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो बच्चे तो आएंगे नहीं पूरे क्लास में, लेकिन हाँ यदि कोचिंग खुल जाता है तो जो शिक्षक लोग के सामने समस्या है, उनका ज़िंदगी जो रुक सा गया है वो चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, सरकार ये आपको कंपलसरी कर दे कि ठीक है, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों व्यवस्था करना है। जो आपके वर्ग में आना चाहे वो आ कर के पढ़े,
जो नहीं आना चाहें उनकी पढ़ाई की सुविधा के लिए आप ऑनलाइन कर दीजिए। और आज दोनों समस्या है। अब देखिए ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उसमें छोटी जगह में क्या समस्या है। अभी हम ऑनलाइन लगभग 10 घंटे पढ़ाते हैं, जिसमें हर एक सप्ताह इंटरनेट बाधित है। हम BSNL का कनेक्शन लिए हुए हैं और आज हम अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक सुबह 7 से 8 का बैच पढ़ाए हैं, 8 से 9 का बैच नहीं चला ड्यू टू इंटरनेट डिस्टर्ब है, 9 से 10 का बैच नहीं चला ड्यू टू नेट डिस्टर्ब है, नेट में ड्रॉपिंग है, ये सब भी एक समस्या है। तो हम करें तो क्या करें। आज हमारी अपनी समस्या है, बैंक का लोन है, बैंक डेली मैसेज भेज रही है हमारा पैसा दीजिए, बिजली बिल है कहाँ से दें, परिवार है, तो ये सब कहाँ से करें। जब पैसा ही नहीं आ रहा है तो हम करें क्या करें। एक उपाय और है, ठीक है गवर्नमेंट करे बंद रहेगा, हम बंद रखने के लिए तैयार हैं। तो जो हमारा मूलभूत खर्च है जिससे ज़िंदगी चलता है वो तो काम करिए। मान लीजिए जो टीचर लोग का समस्या है, जैसे बिजली वाले हैं तो उनको कहिए अभी बिजली बिल नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। जो बैंक का लोन है उनको कहिए अभी रुकने के लिए, भाई कोचिंग वाले लोग का यदि लोन है तो वो अभी नहीं देंगे, 1 साल बाद देंगे। या फिर उनको कोई ओवर ड्यू करिए, जो लोन है उस पर और कुछ बढ़ाइए, लोग उसी से खाएंगे पिएंगे, आपका लोन भी सधाएंगे। तो कुछ न कुछ तो करिएगा। ऐसे करने का मतलब आप चुप हैं, कोचिंग के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपना विरोध तो खुद करवाना चाहते हैं। लोग कब तक सहेगा। एक दिन आपका विरोध करेगा, सोशल मीडिया के माध्यम से करेगा, रोड पर उतरेगा, कुछ तो करेगा। लोग कब तक। तो विरोध लोग करना थोड़े चाहता है, आप तो उसको ज़बरदस्ती करवाने पर मजबूर कर देते हैं। जिसको आप 7 महीना से रोजी रोटी बंद कर दिए हैं तो वो क्या करेगा। ठीक है, आप कहते हैं कि अभी दिक्कत है नहीं खोलना चाहिए, नहीं खोलने के लिए तैयार हैं, नहीं खोलेंगे, लेकिन जो ज़रूरत का चीज़ है उसको तो आप पूरा करवाइए। आप देखिए कैसे ज़रूरत का चीज़ पूरा होगा। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ पर ध्यान देना है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उन लोगों का है जो लोग इस क्षेत्र में नए आए हैं, उनके पास तो जमा पूंजी भी नहीं है, वो उतना कमाया भी नहीं है कि वो रखे हुए हैं। और कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जो लोग का इनकम ज़्यादा है उनका एक्सपेंस भी ज़्यादा है, सब लोग का एक ही हाल है। तो गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए। और समस्या है, आज हम ऑनलाइन, हमारा कोचिंग कभी बंद ही नहीं हुआ, ऑनलाइन चलते ही रहा, लेकिन डिस्टर्बेंस है, उसमें भी नेट का प्रॉब्लम है। आप ही का BSNL है, आप BSNL पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग कहता है कि जानबूझ के गवर्नमेंट ख़राब रखती है, शायद लगता है यही है। और उसमें कर्मचारी लोग का गलती है कि गवर्नमेंट का किसका गलती है। आज हम SDO से बात किए हैं, BSNL में भी देखिए कंप्लेन करते हैं तो उधर से मैसेज 2 दिन बाद आता है कि आपका कंप्लेन, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, मैसेज आ जाता है। हमारे पास कोई आते भी नहीं है, फिर कंप्लेन करते हैं, फिर 2 दिन बाद एक मैसेज आ जाता है आपका प्रॉब्लम सोल्व कर दिया गया, जबकि प्रॉब्लम है ही। आज SDO साहब से बात की है BSNL के, तो बोल रहे हैं कि सर प्रॉब्लम पूना से है, पूना या बंगलोर से या ऊपर से ही प्रॉब्लम। हम लोग भी क्या करें। हम लोग नहीं चाहते हैं कि डिस्टर्बेंस हो ग्राहक को। आज कम से कम हम जहाँ भी एक फॉल्ट होता है हम दौड़ने के लिए तैयार होते हैं, आदमी को दौड़ाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम ही ऊपर से है तो हम भी क्या करें। अब देखिए समस्या ऐसी है, हम मान लीजिए कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं, 2 पैसा हमको उससे आता है। अब हमारा ऑनलाइन भी नहीं चल पा रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो बच्चे लोग कैसे 2 पैसा देंगे, तो हमारी ज़िंदगी कैसे चलेगी। बैंक वाले डेली मैसेज कर रहे हैं, बिजली बिल के लिए उधर मैसेज आ रहा है, परिवार का कैसे होगा भरण पोषण। तो गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए
और यदि आप नहीं विचार करते हैं, आप इस पर कुछ नहीं स्टेटमेंट देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, कुछ आशा नहीं दिखाते हैं, आप ही तो कहते हैं कि स्वरोजगार करिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का पहला एजेंडा है सरकारी नौकरी के भरोसे मत रहिए, स्वरोजगार कुछ करिए। तो स्वरोजगार को भी तो बंद पड़े हुए हैं, तो उसको भी कुछ ठीक है, मान लीजिए कोरोना के कारण बंद है, हम मान लिए, तो उसको कुछ सहारा दीजिएगा तब ना कि उसको तोड़ दीजिएगा। आज तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है, एक प्रश्न और देखिए हमारा है, सबों के लिए है कि जिस समय हमारा 2 पैसा इनकम होता है, गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं। आज जब हमारी स्थिति खराब है तो हमारे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? और यह सवाल हम सब लोग को गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि जिस समय हमारा इनकम था हम आपको टैक्स दिए, आज हमारी स्थिति खराब है तो आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो ये सब प्रश्न है और सरकार हम लोग की बात को सुने, और नहीं सुनेंगे तो फिर एक ही होगा, वो खुद चाहते हैं कि लोग विरोध करें। तो यही आज कहना था, हमारी यही समस्या था, इस पर सब लोग मिलकर विचार करें, जो टीचर हैं वो भी और जो टीचर नहीं हैं। क्योंकि देखिए हर एक आदमी इस दुनिया में हर एक से कनेक्टेड है। आज मान लीजिए कि हम एक टीचर हैं तो इस ऐसा मत सोचिए कि हमसे आम जनते कनेक्टेड नहीं हैं, सब लोग कनेक्टेड हैं, सबों से हम कनेक्टेड हैं, हमसे भी सब लोग कनेक्टेड हैं। कोई भी टीचर मान लिया जाए कि आज ही हम अपने मोहल्ले में पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ मान लीजिए 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो वो कहीं कहीं रहते हैं, गांव से आते हैं, डेरा लेकर के रहते हैं, तो एक मकान मालिक को भी पैसा मिलता है, मोहल्ले में दुकानदार हैं उनको भी 2 पैसा का इनकम होता है। आज हमारे मोहल्ले में लोग नहीं बोलते हैं, लाज से शर्म से घुट घुट कर रह रहे हैं। आज जो जिनका पास 50 रूम था, जिनमें बच्चे लोग रहते थे, आज उनको रूम रेंट उसी से आता है और वहीं अपना जीवन का आधार बना लिए थे। हमारे चंदमारी में 80% लोग के इनकम का स्रोत रूम रेंट है। ये सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकते। आज बच्चे ही नहीं हैं, परिवार वाले भी स्कूल में पढ़ाने के लिए बच्चे को लेकर के डेरा लेकर के रहते हैं। आज सबकी स्थिति खराब है। तो हमारा कोचिंग बंद कर होने से हम ही सिर्फ थोड़ी इफेक्टेड है, पूरे मोहल्लावासी इफेक्टेड है। तो सब कोई को इस पे विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अकेले ही घुट रहे हैं, हम अकेले ही दिक्कत में हैं, पूरे हमारे मोहल्ले दिक्कत में हैं। तो जो हाल चंदमारी का है वहीं मोतिहारी के और भी जगह का है, बहुत जगह का प्रॉब्लम है यह। इस पर सबको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। कोचिंग हमारे समझ से कोचिंग को खोलना चाहिए, कुछ कंडीशन लगा देना चाहिए। कंडीशन यही हो सकता है कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का व्यवस्था करिए और अपना कोचिंग खोलिए। जो आ सकते हैं वो आ करके पढ़ें, जो नहीं आना चाहते हैं उनको आप घर पर पढ़ाई करने की व्यवस्था करिए, मतलब ऑनलाइन फैसिलिटी करिए। हमारे समझ में जो अच्छा लग रहा है वो बात हम बोल रहे हैं। हो सकता है हमारे बात से बहुत लोग सहमत न भी हो, लेकिन हमको जो अच्छा लग रहा है, जो हमें कोचिंग चला रहे हैं, हाँ ये भी सही है कि हम अपने बच्चों को मजबूरन कोचिंग ना बुलावें। हो सकता है बहुत लोग आने के लिए तैयार नहीं हो, जैसी स्थिति है। हालांकि स्थिति में तो बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। तो ठीक है, धन्यवाद। हमारे बातों पर आप लोग विचार करिएगा। ठीक है, थैंक यू।